नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ आपके दिल को बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध कर देगी। चार धाम यात्रा। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे ये चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। यहाँ से आप बस, टैक्सी या खुद की गाड़ी लेकर पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती जरूर देखें। यह आपकी यात्रा का पहला आशीर्वाद होगा। हरिद्वार से पहले हम चलेंगे बड़कोट की तरफ। यह एक छोटा सा पहाड़ी शहर है जहां आप रात रुक सकते हैं, सुबह ताजा होकर निकलना क्योंकि आगे का सफर और भी खूबसूरत है। बड़कोट से सड़क आगे जानकी चट्टी तक जाती है। यही है यमुनोत्री का ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से शुरू होता है असली पहाड़ी सफर। 6 किलोमीटर का सीधा पहाड़ी रास्ता। थके हुए हो तो घोड़े या पालकी भी आपको मिल सकती है, लेकिन अगर खुद चलो तो एक अलग ही अनुभव होता है। रास्ते में सुरमई घाटी, बर्फ से ढकी चोटियां और यमुना नदी का संगीत, सब कुछ मानो सपने जैसा लगेगा। यमुनोत्री मंदिर पहुंचो तो वहां के कुंड में आप चावल पकाओ, आलू पकाओ। वो पानी इतना गर्म होता है कि वहां पे आप चावल भी, लोग बाग वहां पे हैं जो चावल भी पकाते हैं, आलू भी पकाते हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में ये चीज वहां पे मिलती भी है। अब हम यमुनोत्री से निकलकर उत्तरकाशी होते हुए पहुंचते हैं गंगोत्री, गंगा मैया का उद्गम स्थल। यहाँ की आरती, यहाँ की हवा सच में लगता है मानो गंगा मैया खुद बोल रही है। गंगोत्री मंदिर बिल्कुल भागीरथी नदी के किनारे बना है। सुबह होने से पहले आरती में पार्टिसिपेट करना आप मत भूलना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको एक अलग ही ताजगी और एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। जो लोग एडवेंचर हैं वो यहाँ से गोमुख ग्लेशियर भी जा सकते हैं। ये 19 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ गंगा का असली उद्गम होता है, लेकिन इसके लिए अलग ही परमिट होना चाहिए और आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकता है। अब आते हैं चार धाम की सबसे चैलेंजिंग और सबसे भावपूर्ण यात्रा पर, केदारनाथ। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, लेकिन हर कदम में भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। गंगोत्री से ऋषिकेश वापस आकर फिर रुद्रप्रयाग होते हुए पहुंचेंगे गौरीकुंड। यही है केदारनाथ ट्रैक का बेस कैंप। यहाँ से शुरू होती है 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई। रास्ते में आप मंदाकिनी नदी का साथ, घने जंगल और फिर धीरे धीरे बर्फ। ये ट्रैक आपकी हिम्मत की असली परीक्षा है। अगर शरीर अलाउ नहीं करता है तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। पालकी और घोड़े भी मिलते हैं। केदारनाथ पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करो। ये फीलिंग, ये तो सिर्फ अनुभव करने की चीज है, यानी कि बताने की चीज नहीं है। इसमें आपकी आत्मा को एक अलग ही शांति मिलती है। यात्रा के साथ आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आपको गर्म कपड़े जरूर ले जाएं क्योंकि रात का तापमान वहां गिरता है। रात केदारनाथ में रुकना भेद भावपूर्ण होता है। सुबह 4 बजे के आरती का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। धीरे धीरे चलें और पानी पीते रहें। रोग या बीपी की समस्या हो तो पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। केदारनाथ से वापस गौरीकुंड उतरकर अब हम चलते हैं अपनी आखिरी और सबसे ग्रांड डेस्टिनेशन की तरफ, बद्रीनाथ धाम। यहाँ पहुंचने के लिए कोई ट्रैक नहीं है, सीधी सड़क जाती है मंदिर तक। जोशीमठ होते हुए पहुंचो। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे नीलकंठ पहाड़ की छांव में बना है और यह नजारा देखकर आपकी सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है। यहाँ तप्त कुंड यानी गर्म पानी, इसमें नहाने का एक अलग ही
अनुभव है। बद्रीनाथ के पास है माना गांव। भारत का आखिरी गांव है, यहाँ से तिब्बत की सीमा शुरू होती है। व्यास गुफा, सरस्वती नदी का संगम, सब कुछ बहुत पवित्र और अनोखा। और दोस्तों, जब आप बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करें और वापस पलटकर उन 4 धामों की यात्रा को याद करें, तब लगेगा ये सफर सिर्फ पांव से नहीं, आत्मा से किया था। जय बद्रीनाथ विशाल। दोस्तों, यात्रा से पहले कुछ जरूर बातें याद रखें। पहली बात, पंजीकरण जरूरी है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर करो। बायोमेट्रिक भी होती है कुछ जगह। दूसरी बात, कप कपड़े, पहाड़ों में मौसम बदलता रहता है। गर्म जैकेट, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, ये सब पैक करो, चप्पलों में मत जाओ। तीसरी बात, अगर बीपी या हृदय की कोई समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यात्रा का सही समय मई से जून, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर में मानसून के कारण भूस्खलन का डर रहता है, यानी कि पहाड़ फिसलने का वहां पे डर रहता है। अब बोलो हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। इस यात्रा का मैं एक सारांश में आपको पूरी डिटेल फिर से आपको बता देता हूँ। पहले दिन आप हरिद्वार से पहुंचेंगे हर की पैड़ी। दूसरे दिन हरिद्वार से आप बड़कोट, जो कि 180 किलोमीटर के ड्राइव है, वहां पहुंचेंगे। तीसरे दिन बड़कोट से आप जानकी चट्टी और यमुनोत्री ट्रैक, जो 6 किलोमीटर का है, वहां पे जाएंगे। चौथे दिन आपको वापस जानकी चट्टी से उत्तरकाशी। पांचवें दिन आप उत्तरकाशी से गंगोत्री दर्शन कर वापस उत्तरकाशी। छठे दिन आप उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग। सातवें दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैक। और 8वें दिन केदारनाथ दर्शन कर वापस गौरीकुंड। 9वें दिन आपको गौरीकुंड से जोशीमठ। 10वां दिन आपका जोशीमठ से बद्रीनाथ प्लस माना गांव। और 11वां दिन आपका बद्रीनाथ से वापस ऋषिकेश। जय 4 धाम, हर हर महादेव, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। धन्यवाद।